नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNL लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और आज हम बात करेंगे कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में कि आखिरकार ये अधिवेशन क्या है और इसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, और ये भी जानेंगे कि भाजपा का इस पर क्या कहना है। दरअसल गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, जो कांग्रेस का 84वां अधिवेशन है। पहला अधिवेशन साल 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में एक हॉल में हुआ था। वहीं 64 साल बाद कांग्रेस का अधिवेशन गुजरात के अहमदाबाद में हो रहा है। 64 साल बाद ये अधिवेशन गुजरात में क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि अधिवेशन क्या है और इसमें होता क्या है। साथ ही ये भी जानेंगे कि इसके पीछे कांग्रेस की रणनीति क्या है। तो पूरी बात जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का 2 दिन का अधिवेशन चल रहा है, जिसमें देश भर के तमाम कांग्रेस नेता शामिल होने पहुंचे हैं। इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए चर्चा कर रही है और कुछ नीतियां भी बना रही है। साथ ही इस अधिवेशन में पार्टी सृजन और जवाबदेही पर जोर देने के साथ ही सामने खड़ी चुनौतियों से निपटने और चुनाव में फिर से मजबूती से उतरने के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसके अलावा पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस कमेटियों यानी कि जो जिला स्तर का नेतृत्व कर रहे हैं उनकी शक्तियां बढ़ाने, संगठन सृजन के कार्य को तेज करने, चुनावी तैयारियों और पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करने को लेकर निर्णय लिया जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं कि इस अधिवेशन के पीछे राहुल गांधी की क्या रणनीति है। तो बता दें कि इस अधिवेशन में जिला कांग्रेस से लेकर हाईकमान तक फिर से मजबूत करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। साथ ही ये भी कोशिश की जा रही है कि पार्टी की ग्राउंड रिपोर्ट सीधे हाईकमान तक पहुंच सके। इसके अलावा संगठन में पावर डिस्ट्रीब्यूशन को बैलेंस करने और प्रदेश नेतृत्व के असर को कम करने के लिए राहुल सीधे मॉनिटरिंग की तैयारी कर रहे हैं, ताकि पार्टी में हो रही गुटबाजी पर रोक लग सके। चलिए अब बात कर लेते हैं पहले और दूसरे दिन इस अधिवेशन में क्या क्या हुआ। तो पहले दिन की बात कर लेते हैं। पहले दिन अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक में कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की अहम बैठक हुई, जिसकी अगुवाई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। इसमें पार्टी के संगठन से जुड़े बड़े फैसले लिए गए। खासकर बैठक में जिला स्तर के नेताओं को लेकर कुछ अहम प्रस्ताव भी रखे गए, जैसे कि उनकी पावर को बढ़ाना। इसके अलावा बूथ लेवल तक संगठन को मजबूत करने के लिए भी फैसले लिए गए, ताकि संगठन की पकड़ जमीनी स्तर पर मजबूत हो सके। वहीं अधिवेशन के दूसरे दिन की शुरुआत झंडा वंदन के साथ हुई। इसके बाद पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गांधी जी ने 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में सांप्रदायिक संस्थाओं के खिलाफ प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा था कि कांग्रेस पूरे देश के सेवक हैं। सांप्रदायिक संस्था और उसके जहरीले सिद्धांतों और कार्यों के लिए उचित प्रतिक्रिया ये होगी कि कांग्रेस एक मजबूत जनमत तैयार करें। हमें विषैले सिद्धांतों का जवाब देने के लिए एकजुट होकर लड़ना होगा। वहीं खड़गे ने आगे बजट को लेकर कहा कि मौजूदा हालात की बात करें तो पिछले 11 वर्षों से सत्ताधारी पार्टी संवैधानिक मूल्यों और संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रही है। इसे रोकना जरूरी है। हाल के बजट सत्र में सरकार ने मनमाने ढंग से काम किया। राहुल गांधी को बोलने तक की अनुमति नहीं मिली, जो लोकतंत्र में शर्म की बात है। अगर विपक्ष को ही बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा तो आखिर आम जनता को कैसे बोलने दिया जाएगा। विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, तो सोचिए आज की सरकार किस मानसिकता के साथ चल रही है। इसके अलावा अधिवेशन के दूसरे दिन गुजरात की गरीबी और चुनाव के तरीकों को लेकर चर्चा की गई। अब बात कर लेते हैं कि 64 साल बाद ये अधिवेशन गुजरात में क्यों हो रहा है। तो बता दें कि इस साल महात्मा गांधी के बतौर कांग्रेस अध्यक्ष 100 साल पूरे हो रहे हैं। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती भी है, और बता दें कि इन दोनों का ही जन्म गुजरात में ही हुआ था, इसलिए कांग्रेस पार्टी ये अधिवेशन गुजरात में कर रही है। वहीं इससे पहले 1961 में भावनगर में ये अधिवेशन हुआ था, जो आज़ादी के बाद गुजरात में कांग्रेस का पहला कार्यक्रम था। वहीं इस पूरे अधिवेशन को लेकर भाजपा ने इसे भ्रष्टाचारियों का अधिवेशन बताया है। इसे लेकर भाजपा के प्रदेश महामंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में जिन लोगों को अपेक्षित श्रेणी में बनाई है, उसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के भ्रष्ट, जेल में बंद और बेल में हैं ऐसे नेताओं को अधिवेशन में बुलाया गया है। इस अधिवेशन में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बुलाया गया है, जिन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हुए हैं। वो सभी बैठकर क्या चर्चा करेंगे कि किसको कितना बटा,
ये ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस का अधिवेशन नहीं बल्कि भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों का अधिवेशन है, जिसमें ये तय किया जाएगा कि किसने कितना घोटाला किया और घोटाले में किसको कितना मिला। तो ये थी कांग्रेस के अधिवेशन से जुड़ी पूरी जानकारी। आपको क्या ये जानकारी कैसी लगी और इससे क्या लगता है कि कुछ फायदा होगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें।